शहर के एक पुराने कॉलेज में आरव और सान्या पहली बार एक ग्रुप प्रोजेक्ट में मिले। पहली मुलाकात से ही दोनों में एक अलग सी कंफर्ट और समझ बन गई थी, लेकिन दोनों को पता नहीं था कि आने वाले दिनों में यह दोस्ती किस मोड़ पर ले जाएगी। एक्सक्यूज मी, तुम आरव हो ना, ग्रुप प्रोजेक्ट के पार्टनर? हाँ, और तुम सान्या? नाम तो सुना था, आखिर फेमस हो। फेमस? मैं? मतलब? पहले ही दिन टीचर ने तुम्हारा नाम 3 बार लिया था। पहली हंसी अक्सर दोस्ती की पहली सीढ़ी होती है। आरव, तुम हमेशा सबको इतना इजी फील क्यों कराते हो? पता नहीं, शायद तुम्हारे सामने रहकर लगता ही नहीं कि ज्यादा सोचना चाहिए। अच्छा, मेरे सामने कोई प्रेशर नहीं? बस एक ही प्रेशर होता है। कभी कभी इंसान समझ नहीं पाता कि कब मजाक एक एहसास की तरफ मुड़ जाता है। अगर मैं एक दिन कॉलेज ना आऊं, याद करोगे? एक दिन पूरा दिन खराब हो जाएगा। और अगर मैं एक हफ्ता ना आऊं? सान्या, ऐसी बातें मत करो। सान्या, एक बात पूछूं? पूछो। क्या तुम्हें भी वैसा ही महसूस होता है जैसा मुझे होता है? कैसा? तुम मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं हो, उससे ज्यादा हो। आरव, मैं भी यही महसूस करती हूँ। आरव, हमें घर वालों को बता देना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। पापा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। कौन है लड़की? सान्या। पापा अचानक गुस्से में आ जाते हैं। क्या कहा तुमने? सान्या? हाँ पापा। उस घर से हमारा झगड़ा है, दुश्मनी है। लेकिन पापा। कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम उस लड़की से रिश्ता नहीं जोड़ सकते। ये बात यहीं खत्म। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो बेटा। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, उसका नाम आरव है। उस घर का नाम मत लो। क्यों माँ? उनके परिवार ने हमें हमेशा नीचा दिखाया है। उनकी बहू बनना कभी नहीं। बस इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। दोनों एक पार्क में मिलने का फैसला करते हैं। माँ ने मना कर दिया। मेरे पापा ने भी। अब हम क्या करें? पता नहीं, लेकिन मैं तुमसे हार नहीं मानूंगा। मैं भी नहीं। चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो, हम साथ खड़े रहेंगे। दोनों के दिल मिल चुके थे, लेकिन उनके घरों की पुरानी दुश्मनी अब उनके प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। रात का समय, सड़क सुनसान। आरव और सान्या पार्क में मिलते हैं। आरव, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं, हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं। पर घर वाले, अगर उन्हें पता चल गया तो? सान्या, प्यार छुपकर नहीं जिया जाता, पर अभी सही समय नहीं है। तभी झाड़ियों में किसी के कदमों की आवाज। कोई है वहाँ? कौन है? सामने आओ। आवाज बंद हो जाती है, कोई दिखता नहीं। शायद कोई हमारा पीछा कर रहा था। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा। कल रात तुम कहाँ थे? दोस्तों के साथ था। झूठ मत बोलो, उस लड़की से मिलने गए थे ना? हाँ, लेकिन हम शादी करना चाहते हैं। शादी उस घर की लड़की से? पर दुश्मनी की वजह क्या है? बस वो लोग विश्वास के लायक नहीं है। सच बताइए पापा। ये बात तुमको जानने की जरूरत नहीं। कल रात तुम घर देर से क्यों आई? प्रोजेक्ट था। झूठ मत बोलो, तुम आरव से मिली थी। माँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वो लड़का तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ था आप लोगों के बीच? मत पूछो, वो जख्म आज भी ताजा है। मुझे सच जानना है माँ। मैंने कहा ना, ये बात यहीं खत्म। अगली शाम दोनों मंदिर के पीछे मिलने का फैसला करते हैं। सान्या, मुझे लग रहा है घर वाले कुछ बड़ा छुपा रहे हैं। मुझे भी। क्यों दुश्मनी है? कोई तो वजह होगी। हम खुद पता लगाएंगे। उसी समय एक बुजुर्ग पुजारी उनके पास आते हैं। तुम दोनों क्या अपने घरों की पुरानी लड़ाई जानते हो? नहीं। कई साल पहले तुम्हारे दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत करीबी थे। फिर क्या हुआ? एक हादसा जिसने सब बदल दिया। कैसा हादसा? तुम्हारे दोनों घर के बड़े बेटे, यानी तुम्हारे चाचा और तुम्हारे मामा, एक ही लड़की से प्यार करते थे।
लड़की की रहस्यमयी मौत हो गई। मौत? हाँ, और दोनों परिवारों ने एक दूसरे को उसका दोषी ठहराया। मतलब ये सारी दुश्मनी एक गलत फहमी पर है? किसी को नहीं पता असली कातिल कौन था। तभी से झगड़ा शुरू हो गया। आखिर क्या हुआ होगा उस लड़की के साथ और कौन होगा उसकी मौत का कातिल? आगे की स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे